2025 के चुनाव से पहले टूट जाएगी महागठबंधन। क्या बिहार में कांग्रेस और राजद में दरार देखने को मिल रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आपको बताएं तो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के विवाद आज से ही शुरू हो गया है। महागठबंधन में कांग्रेस ने एक बड़ी डिमांड और ऐसे कहे तो एक बड़ा बयान राजद को लेकर के, तेजस्वी यादव को लेकर के दे दिया है। डिमांड ये रखा गया है कांग्रेस की तरफ से कि लास्ट विधानसभा चुनाव की तरह ही यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की जैसे ही इस बार भी यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 70 के 70 सीट मिले। और इतना ही नहीं, अखिलेश सिंह ने यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने तेजस्वी को लेकर के भी, उनके माई बहन मान योजना को लेकर के भी तंज कसा है। तो क्या बिहार में 2025 के चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार पड़ सकता है? बिहार के विधानसभा चुनाव में अगले साल क्या होगा? एनडीए 225 पार का लक्ष्य हासिल करेगा या महागठबंधन 2020 का अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगा? इन सवालों पर कयासों का दौर जारी है, लेकिन हाल के सियासी घटनाक्रम से महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की चुनौतियां बढ़ गई है। नवंबर 2024 में जो उपचुनाव हुए हैं उसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था। उसमें बिहार के इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लगा था। उसकी बड़ी चुनौती नए साल में विधानसभा का आम चुनाव है। अभी जब उपचुनाव से सीख लेकर एकजुटता के साथ तैयारी करने का वक्त था, तब इस गठबंधन में बिखराव नजर आने लगा है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की अटूट दोस्ती में दरार देखने लगी है। खासकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर ऐसे में आम चुनाव इसके लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो एनडीए और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने में कोई मौका नहीं चूक रहा है। लगातार प्रदेश अध्यक्षों की बैठकें की जा रही है। नीतीश कुमार पांचों दलों के प्रखंड स्तर से राज्य तक के संगठन प्रमुखों से सीधी बात कर चुके हैं। 15 जनवरी से इनका साझा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन भी शुरू हो जाएगा। इस साल नवंबर में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था। राजद के पास 2 और 1 सीट माले के पास थी। उपचुनाव के नतीजे में इंडिया को भारी झटका भी लगा। इसकी 3 सीटें निकलकर एनडीए की झोली में चली गई। जीत का अंतर भी बड़ा रहा। वहीं अगर 2020 की बात करें तो 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए के सामने बड़ी चुनौती पेश की थी। उस समय वीआईपी इसके साथ नहीं थी और लोजपा एनडीए से अलग चुनाव लड़ रही थी। उस चुनाव में परिणाम भी करीब का रहा। बहुमत एनडीए को मिला, पर दोनों गठबंधनों में सीटों का अंतर कम था। एनडीए 125 तो महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए पहले से ज्यादा सशक्त है। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास एनडीए में मजबूती से है। एनडीए ने एक बड़ा लक्ष्य 225 पार का रखा है। इसे हासिल करने की सधी हुई रणनीति पर काम कर रहा है। तब यह भी तय हो चुका है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय कप्तान के सवाल पर आरजेडी और कांग्रेस की दूरी बढ़ रही है। राजद ने ममता बनर्जी को इसका संयोजक बनाने की वकालत कर दी है। इससे साफ है कि दोनों दलों के 2 दशक पुराने रिश्ते में दरार पड़ चुकी है। कांग्रेस ने राजद के तर्क पर सशक्त जवाब भी दिया है। इसके बाद से बिहार में दोनों में संवादहीनता की स्थिति है। इंडिया की कोई साझा बैठक पिछले कई माह से नहीं हुई है। इस गठबंधन की सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम चला रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने की यात्रा शुरू कर चुके हैं। इस यात्रा में गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। ये संवादहीनता का बड़ा असर अगले चुनाव में एकजुटता पर भारी पड़ सकता है। तो देखिए, 2025 में भले ही बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव की तैयारियां दोनों तरफ से शुरू हो गई है, महागठबंधन की तरफ से भी और एनडीए अलायंस की तरफ से भी। वही अगर एनडीए अलायंस में देखें तो एनडीए अलायंस में तो लगातार बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। तमाम दलों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठकें हो रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या हो, महागठबंधन का क्या हो? अगर खासकर बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस एक तरफ, राजद एक तरफ। कांग्रेस ने अपनी डिमांड राजद के सामने रख दी है। अब क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस के इस डिमांड को पूरी करके महागठबंधन को एकजुट करेंगे? 2025 के पहले क्या बिहार का महागठबंधन टूट जाएगा? सवाल कई सारे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।